दोस्तों जैसा कि 27 फरवरी 2023 का डेट सभी सीबीएसई वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन मैक्सिमम बच्चों का मोर देन 90% बच्चों का पहला बोर्ड का पेपर लाइव का होने जा रहा है। इसलिए ये पेपर आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया इन्वायरमेंट रहेगा, नया क्लास रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो डेफिनेटली ये सारा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो आपका पहला पेपर इंग्लिश का है उसको लेकर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इवन यहाँ पर मैं आपको एक बच्चे की सीबीएसई की चेक कॉपी दिखाने जा रहा हूँ, जिनका आउट ऑफ 80 69 मार्क्स आया था। और यहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि आपका पेपर कैसे चेक होता है, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं टीचर को कॉपी चेक करने टाइम, आपके मार्किंग स्कीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपने कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद आपको अराउंड 7 to 10 मार्क्स का फायदा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को, कौन से सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले दिमाग में क्या आपके रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बस वही बताते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीबीएसई का ये मार्किंग स्कीम है जो आपको दिखाने वाला हूं या जो कॉपी दिखाने वाला हूं, ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है। बहुत रेयरी इसका सप्लाई आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, बट जैसा कि ये वाला पेपर ऑलरेडी लास्ट ईयर हो चुका है तो मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर दी फेयर पर्पस, ताकि यहां से आपको आइडिया लग सके एंड आप ये गलती कमिट ना करें। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सीबीएसई का मार्किंग स्कीम में पॉइंट नंबर 8 देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन्ड एंड द अदर आंसर स्कोर्ड आउट। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों की सपोज क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दो क्वेश्चन था, एक था पहला वाला और इसके और में था दूसरा वाला, यानी कि आपको ऊपर वाला अटेम्प्ट करना है या फिर नीचे वाला अटेम्प्ट करना है। अगर बाई चांस आपने दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो प्यारे बच्चों उस केस में क्या होगा कि टीचर आपके दोनों आंसर को चेक करेंगे एंड सपोज कीजिए कि ऊपर वाले में आपका आउट ऑफ 5 3 मार्क्स आ रहा है, नीचे में आउट ऑफ 5 मार्क्स आ रहा है। तो उस केस में जो आपका फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा उसमें नीचे वाले मार्क्स को काउंट किया जाएगा, यानी बेस्ट आंसर को काउंट किया जाता है। ये बात को दिमाग में रखिएगा। ओके वेरी गुड। तो ये चीज आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ओके ये वाला पॉइंट कि नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फिलहाल ये बच्चे का जो कॉपी है आपको भी ऐसा ही कॉपी मिलेगा, जिसमें पहला पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें 61 मार्क्स बच्चे का दिखा रहा है, बट कुछ मिस्टेक हुआ था जिसके कारण ये जो मार्क्स है वो 61 दिखा रहा है, बट बाद में मार्क्स बच्चे का इंक्रीज करके 69 कर दिया गया था। वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका पहला पेज है, जहां पर हर एक क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिला है वो यहां पर लिखा जाता है, देन यहां पर टोटलिंग किया जाता है। जो आपको आंसर शीट मिलेगा वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। बात क्लियर है, मैं आंसर शीट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यूजुअली क्या होता है इंग्लिश के अंदर, ये 10th और 12 दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, इंग्लिश कॉमन होता है ना इसलिए, बट स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए। तो देखिए सबसे पहला सेक्शन ए के अंदर आपका क्या होता है आपको पता होगा, अनसीन पैसेजेस होता है। जो ऐसा पैसेज, जो ऐसा पैराग्राफ जो आपने पहले रीड ना किया हो, आपको ऑन स्पॉट रीड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उसका आपको आंसर करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक के मार्क्स
मार्क्स नहीं कट होते हैं। ये साफ साफ सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है कि पैसेज के अंदर बच्चे का ग्रामर बिल्कुल भी चेक ना किया जाए। और बिलीव कीजिए कि पैसेज के अंदर मैक्सिमम बच्चे को यस, अगर यहाँ पर अगर 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो पैसेज के अंदर 98 बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाते हैं। पैसेज में बच्चे के मार्क्स यूजुअली नहीं कट होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चे का थोड़ा सा गलत भी था तो भी कोई बात नहीं, मार्क्स दिया गया है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट पूरा पैराग्राफ उठा के मत छाप दीजिएगा। आप लोग रेलेवेंट आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिख सके तो लिख सकते हैं, मार्क्स इसमें ग्रामर का नहीं कटता है। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। मेन ये नहीं था, अब मैं जो आपको दिखाऊंगा ये मेन है, यहां से आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। ओके प्यारे बच्चों, भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पिछले साल की मैं बात करूं तो 9th वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, लिटरेचर का था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन का आंसर करना था। तो उस केस में देखिए प्यारे बच्चों बच्चे का यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है बट तब भी यहाँ पर मार्क्स नहीं काटा गया है। यहाँ पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है बट यहाँ पर भी मार्क्स नहीं काटा गया है। ऐसा क्यों सर जी, ऐसा क्यों किया गया, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो यस प्यारे बच्चों, सीबीएसई का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि जो लिटरेचर वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें अगर 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर 2 स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं तो बच्चे का कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। अगर 2 से ज्यादा मिस्टेक होते हैं तो 0.5 मार्क्स ग्रामर का या फिर स्पेलिंग मिस्टेक का काटा जाएगा। तो यानी 2 अगर आपका मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो ये एक्सेप्टेबल है, इसलिए सीबीएसई को स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड माना जाता है। तो अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो बच्चे ने 3 मिस्टेक किया है, सर ने 3 जगह गोला लगाया, द आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो वाला पॉइंट का मतलब बताऊंगा। कौन सा पॉइंट सर जी? यहाँ पर देखिए ऊपर में एक पॉइंट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर कि नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एन एरर, इट शुड बी पेनलाइज ओनली वंस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए बच्चे का 3 तो मिस्टेक है बट ये तीनों मिस्टेक क्या अलग अलग है? नहीं, ये तीनों मिस्टेक एक ही है ना। बच्चे ने तीनों जगह विल लिख लिया है, विल नहीं लिखा जाता, वुड लिखा जाता है, बट 3 जगह मिस्टेक है, बट सिमिलर मिस्टेक है, सेम वर्ड का मिस्टेक है, इसलिए इसको 3 मिस्टेक नहीं माना जाएगा बल्कि ओनली 1 मिस्टेक माना जाएगा। एंड मैंने आपको बताया कि अप टू 2 मिस्टेक्स ये एक्सेप्टेबल है, इसलिए बच्चे का यहाँ पर मार्क्स नहीं काटा गया। यहाँ पर देखिए सर ने 2 जगह गोला लगाया बट मार्क्स नहीं काटा है क्योंकि 2 मिस्टेक्स अलाउड है। 2 से ज्यादा यानी 3 कीजिएगा तो आपका 0.5 मार्क्स कट होता है। बात क्लियर है? वेरी गुड, ये समझ में आ गया? यस सर जी आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, लॉन्ग लिटरेचर वाला पिछला साल। यहाँ पर बच्चे ने 1 2 3 4, उसके बाद देख सकते हैं प्यारे बच्चों अराउंड 4 मिस्टेक किया है, तो यहाँ पर 7.5 यानी कि 0.5 मार्क्स कट हुआ है। सर ये सी क्या है? सी मतलब कंटेंट होता है, ई मतलब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के अंदर ही आपका ग्रामेटिकल एरर वगैरह आता है। तो यहाँ पर देखिए कितना मिस्टेक है, यहाँ पर ही सेम है यानी कि इसको 1 मिस्टेक काउंट किया जाएगा, है दूसरा है, मर्स्टर तीसरा, यानी 3 मिस्टेक टीचर को दिखा, तो यानी 2 से ज्यादा मिस्टेक दिख गया यानी कि 0.5 मार्क्स आपका कट कर लिया गया है। यहां पर देखिए इस वाले केस में टीचर को मात्र 1 जगह मिस्टेक दिखा है, ओनली 1 जगह, तो यहां पर 1 जगह गोला लगाया गया। बट मैंने आपको बताया कि 2 या फिर उससे कम मिस्टेक होगा तो मार्क्स नहीं काटा जाता, तो बच्चे को 8 में से 8 मार्क्स दिया गया है। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों मैं आपको कितना अच्छा चीज बता रहा हूं जो आपको
पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी देखने को मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, यूट्यूबर्स के पास यूजुअली नहीं होता है। ओके, तो इसलिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर वाला क्वेश्चन में सही तो सही, गलत तो गलत। अगर आपका ओमिशन आ रहा है, यानी आपको एरर फाइंड आउट करना है, करेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसमें एरर ढूंढने का स्टेप मार्किंग होता है हाफ मार्क्स, उसको करेक्ट करने का हाफ मार्क्स दिया जाता है। बात क्लियर है? ये सर जी, वेरी गुड। अब देखिए इस बच्चे का लेटर में मार्क्स अच्छा खासा कटा है, 6 में से 3.5 मिला। ऐसा क्यों? सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन था, बट बच्चे ने एड्रेस अपने मन से लिख दिया, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन है तो आपको मेंशन करना है वही वाला, खुद से एड्रेस बना के नहीं लिखना है। इसलिए देखिए फॉर्मेट का 1 मार्क्स होता है, एफ मतलब फॉर्मेट, बच्चे का 0.5 मार्क्स काट लिया गया। रीजन क्या है कि एड्रेस बच्चे ने खुद से लिखा है, ना कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा है। ओके, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ये लिखा हुआ है कि यहां पर इलेक्ट्रिक आइटम इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, योर्स ट्रूली भी गलत है। यानी प्यारे बच्चों इस बच्चे ने क्या किया है कि क्वेश्चन से रेलेवेंट कुछ उठाया ही नहीं है। क्वेश्चन में रेलेवेंट चीजें दिया गया था, बट बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इस बच्चे का लेटर के अंदर मार्क्स कटा है। सेम टू सेम यहां पर भी कटा। ये आई थिंक आर्टिकल वगैरह होगा, वहां पर कुछ हिंट दिया हुआ रहता है, क्लू दिया हुआ रहता है, बट देखिए बच्चे ने कोई भी क्लू का यूज नहीं किया है। नो रेलेवेंस टू द क्लू गिवन इन द पेपर, इसलिए बच्चे का मार्क्स इसमें काटा गया है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ है, एड्रेस दिया गया है, तो वही चीज आपको लिखना है। अपने मन से ज्यादा लिखने का कोशिश कीजिएगा, बट क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है ना, उसका भी आपको यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ये सर जी अब मैंने आपको बताया था कि बच्चे का कुछ एरर है। एरर कहां हुआ है? देखिए यहां पर बच्चे का क्वेश्चन नंबर 5 में एंड 6 में 4 मार्क्स आया, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट बाय मिस्टेक जो टीचर जिन्होंने ये कॉपी को चेक किया है, उन्होंने यहाँ पर गलती से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में 0 मार्क्स चढ़ा दिया है। हो सकता है कि उनसे पेज स्किप हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, बट बाद में इसको करेक्ट मतलब हो गया था। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई अगर आपका क्या सर मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। द आंसर इज नो। 3 स्टेप में कॉपी को रीवेरीफाई किया जाता है कि क्या टोटलिंग सही से किया गया या फिर नहीं। तो ये वाला मार्क्स बच्चे का सुधर गया, 61 से 69 कर दिया गया था। ओके, जो कि आउट ऑफ 80 अगर 70 मार्क्स के आसपास आ रहा है तो ये बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो दोस्तों यही था, मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ कि क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कितना आपको मिस्टेक्स कीजिएगा तो एक एक्सेप्टेबल होता है, पैसेज में क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं हूँ सबसे पहले आपका रिप्लाई करूँगा। बट प्यारे बच्चों, ऐसा वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे वीडियो को सपोर्ट दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, वायरल करवाने में हेल्प कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा उतना ज़्यादा मैं आपके लिए इस टाइप का कंटेंट जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब शेयर प्लीज कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।